लेकर जो चल रहे हैं वही अपनी मांग रखे कि हमारा मानदेय 18,000 रुपये कर दिया जाए, जो कि एक न्यूनतम वेतनमान होता है जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को दिया जाता है। उसके बाद हमारा मांग था कि वेटेज बढ़ा दिया जाए जो एग्जामिनेशन में दिया जाता है, और जो जिला पुलिस को मूलभूत सुविधा दिया जाता है वो बढ़ा दिया जाए। जवाब में मंत्री जी का जवाब आया कि आपका मूलभूत जो मानदेय दिया जाएगा 13,000 रुपये के दिया जाएगा, और जहां तक पहले से जो हवा उड़ के आ रही थी कि हम लोगों को टीए डीए वर्दी अलाउंस सब कुछ दिया जाएगा, ये बात आज साफ हो गया। हमको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 13,000 रुपया मिलेगा, जिसको हम टीए माने, वर्दी भत्ता माने या मूलभूत सुविधा के रूप में कुछ भी माने। 13,000 रुपये हमको बोला गया है कि आपको 13,000 रुपया और 2 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा। वेटेज हमको दिया जाएगा, जो वेटेज हमको दिया जाएगा वो अभी क्लियर नहीं। एक्सटेंशन नौकरी बढ़ाने के लिए कोई बातें हुई? 2 साल का एक्सटेंशन बढ़ाने का बात हुआ। ठीक है, तो इसमें अब आगे की आप लोग की रणनीति क्या है? जो 2 साल का एक्सटेंशन है वो जब हम शुरू का नियमावली में सिग्नेचर करके आए थे, जो बॉन्ड पेपर भरे थे उसमें भी लिखा हुआ था कि अधिकतम आपका जो बॉन्ड पे साइन है वो 2 साल शुरू में और एक साल 3 साल, अधिकतम 5 साल। तो ये नया बात नहीं है, 5 साल तक जो है वो हमारा पुराना सही लिखा गया है, ये नया बात कुछ नहीं। मतलब आपका मानना है कि जो भाजपा सरकार के द्वारा जो बातें कही गई थी वही चीजें अभी भी सरकार बोल रही है? हमको सरकार से मतलब नहीं है, लेकिन जो नियुक्ति पत्र में हम लोग किए हैं वो जो है वो हमारा यही कि अधिकतम 5 साल, वही चीज पे हमको अभी भी बोला जा रहा है। तो मतलब क्या आपको लग रहा है कि ये हड़ताल समाप्त हो जाएगा या? हड़ताल समाप्ति को घोषणा हम अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मांग तो पूरी हुई नहीं है। बाकी हम गढ़वा जिला से आते हैं, तो गढ़वा जिला के लोग हमसे बात करना चाहते हैं, हमारी राय जानना चाहते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ। हम वहाँ जा रहे हैं, अभी तो तुरंत बस से उतरे हैं, आपसे वार्ता कर रहे हैं। हम वहाँ जाएंगे, उनसे बात करते हैं। उनका भी ये कहना था, उनका जो कहना था हम जब जा रहे हैं वो भी हम आपको साफ बोल देते हैं। गढ़वा जिला के सभी लोग हमको यह कह के वहाँ भेजे थे कि अगर जो न्यूनतम वेतनमान का बात है और हम निचले स्तर का, अब हम पूरे तरह से झुक गए हैं। जो हमारा मांग था आप भी देख रहे हैं कि शुरू में क्या था और आज क्या है। हम तो पूरी तरह से सरकार के नीचे झुक चुके हैं, लेकिन सरकार अभी तक नहीं झुकी। तो गढ़वा जिला के सभी सहायक पुलिस, 200 सहायक पुलिस जो है, उनका कहना यही था कि अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, जो आप कह रहे हैं, जो हम लोग के द्वारा आपकी जुबानी कही जाएगी वहाँ, तो हम लोग जब यहाँ से जाएंगे तो ड्यूटी नहीं करेंगे, सामूहिक इस्तीफा देंगे। डीजीपी साहब, अपने एसपी साहब और मुख्यमंत्री साहब को यही से मेल करते हुए अपने घर की ओर जाएंगे। मतलब आपका कहना है कि सरकार यदि 18,000 रुपये मान लेती है तो हम राजी हैं? हाँ, जो न्यूनतम वेतन है हमारा, जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को न्यूनतम मानदेय, बोलिए मानदेय के तरफ से भी हम बात कर रहे हैं कि हमको न्यूनतम मानदेय भी दिया जाए। जो 18,000 जो दिया जाता है, अगर 18,000 दिया जाता है, वेटेज हमको दिया जाता है, मूलभूत सुविधा टीए हमको मिल ही नहीं रहा है, वर्दी हम अपने पैसा से बताएं। हम सबसे बड़ा भूल किए 3 साल अपना जिंदगी बर्बाद करके। अगर हम 3 साल 24 घंटा पढ़ाई करते तो आज आपके सामने अविनाश द्विवेदी आईपीएस भी बन सकता था और जेपीएससी का स्टार भी लगा देता। लेकिन सरकार का बहकावा में आकर, बेरोजगारी में आकर हम ये ज्वाइन कर लिए और पीछे भाग भी नहीं सके, यह लोभ से कि शायद हम पीछे छोड़ के जाते हैं 3 साल के बाद सबको परमानेंट कर देगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो लेकिन आज हमको मेरे माँ बाप जो बोलते थे कि बेटा 10,000 में नौकरी मत करो, हर जोत लो, जो हल चलाया जाता है ना, किसानी कर लो, लेकिन 10,000 में 24 घंटा ड्यूटी मत करो। सरिया सेटरिंग ढो लो, उसमें भी जो सरिया सेटरिंग बाहर जाके ढोते हैं ना, उनको भी रोज 500 से 600 रुपया मिलता है। ओटी करते हैं अलग 8 घंटा से ज्यादा। लेकिन आज हम यह मान गए, अपने अंदर से टूट गए, अंदर से रो रहे हैं कि 3 साल जो हमने इस वर्दी को दिया, इस जो झारखंड सरकार को दिया, वो हम अपने आप से गलत थे। जो बॉन्ड पेपर पे साइन करके 3 साल इस झांसे में आ गए कि 3 साल के बाद हमको सारा मूलभूत सुविधा मिलेगा, लेकिन अभी तक हम बहुत गलत थे। जो कि अब गलती का जो हमको करना है वो हम क्या करेंगे, अब हम अपने आप से सक्षम हैं कि वो हम क्या करेंगे। तो मतलब अस्थायीकरण पे आप पीछे हट गए हैं, 18,000 रुपये की सैलरी की बात हो गई है और 2 साल नौकरी आपकी एक्सटेंड की जा रही है, वो भी आपको मंजूर है? देखिए, जो एक्सटेंशन का बात है वो सभी लोग मिल के बोले थे
तो एक्सटेंशन पे भी विचार किया जा रहा था। वहां पर भी हम लोग अपना विचार रखे थे एक्सटेंशन पे भी, लेकिन हमारा बात ही नहीं बना, कोई चीज पे हमारा बात नहीं बना। एक तरफ से हम लोग वहां सुनने गए, उधर से बोला गया और वहां से सुन के आ गए। तो अब आप लोगों की मान लीजिए कि आपने कहा कि हम अस्थायीकरण से पीछे हट गए हैं, लेकिन 18,000 रुपए और किस बात को लेकर के मामला फंस रहा है? देखिए, अस्थायीकरण का जो जहां तक बात था, तो 60 साल जो अनुबंध का बात होता है ना, तो 60 साल एक्सटेंशन के रूप में तो नहीं दिया जा सकता है। ये तो कोई सरकार नहीं करती है, इतना हम भी जानते हैं। लेकिन उसको सरकार ये भी बोल सकती है कि आपको 5 साल और एक्सटेंड कर दिया जाएगा, 10 साल और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। जब हम उम्र के भी हिसाब से बात किया गया, तो उम्र के हिसाब से तो मंत्री जी बोलेंगे ठीक है, आपकी बात जायज है। देखिए, जो बात सही है उस चीज पे हम सही हैं, उस चीज को हम मानने के लिए तैयार हैं। उम्र का भी जो बात है कि बहाली में उम्र का दिया जाएगा, वो बोले कि हाँ आपका बात सही है। जो जनरल का लड़का है, जो आरक्षी पद में 25 साल जिसका उम्र है, आज वो 25 साल पे जो बहाल हुआ, 28 साल 3 साल नौकरी किया तो 28 साल पे आ गया, उनको छूट दिया जाएगा। हम शॉर्ट में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप लोग अब किस मांग पे लास्ट आप अड़ गए हैं कि ये होना चाहिए, हम ये अब क्लियर जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं। हमारा जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का न्यूनतम वेतन दिया जाता है 18,000, ठीक है, हमको 18,000 मूल वेतन मिले। ठीक है, जो वेटेज है हमारा, वो वेटेज हमको मिले, और अनुबंध वो लिखित रूप से सारा कुछ दें कि इतना साल आपका एक्सटेंड किया गया, जो कि एक सम्मानजनक हो, जिसपे हमारा भी इज्जत बना रहे। तो आप लोग का इज्जत मतलब कितना बना रहेगा, आप क्या चाहते हैं? देखिए, वो एक्सटेंशन का बात तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम अकेला 2500 सहायक पुलिस का जिम्मेदारी नहीं ले सकते। तो आप अगुवाई कर रहे हैं आप अपने जिला का, लेकिन आपका तो एक विचार होगा ना कि हाँ, हमें इतना दिन आगे बढ़ एक्सटेंड किया जाए हमारी नौकरी को। हम वहाँ 60 साल के बात करने गए थे, लेकिन अब एक्सटेंशन पर बात आ गई है। अभी बस से उतरे हैं, तो अब जब हम गढ़वा जिला के पास जाएंगे तभी ना उसका उचित आंसर दे सकते हैं। चलिए।